नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार रहेगी या गिर जाएगी? क्या उन्हें इस्तीफा सौंपना पड़ेगा या राज्यपाल उन्हें बहुमत साबित करने के लिए बुलाएंगे? क्या एकनाथ शिंदे वाकई में शिवसेना का साथ छोड़ने वाले हैं? ऐसे कई सवाल इस वक्त भारत की राजनीति में प्राथमिकता पा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त राष्ट्रपति चुनाव को भी परे रख दिया गया है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति ने जितनी गहमा गहमी मचा रखी है, तो जिसके मुंह पर भी सुने, यदि वह राजनीतिक व्यक्ति है तो वह महाराष्ट्र की राजनीति पर ही बात कर रहा है। इस वक्त एकनाथ शिंदे ने जो दावा किया है, वह दावा यह किया है कि करीब 40 से 45 विधायक उनके साथ हैं, वह शिवसेना का साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं। यह दावा किया है एकनाथ शिंदे ने। यदि 40 से 45 विधायक उनके पास हैं, उनके साथ हैं, तो उन पर दल बदल कानून भी नहीं लगेगा, क्योंकि 2/3 से अधिक विधायक तो उनके पास हैं ही। तो उनकी विधायकी भी नहीं जाएगी, उन्हें चुनाव भी नहीं लड़ना पड़ेगा। इसका मतलब सीधे सीधे एक नई सरकार का गठन किया जा सकता है। यदि नई सरकार का गठन करना है तो एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाना होगा। क्या वह भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाएंगे? यह बड़ा सवाल है। यहाँ एकनाथ शिंदे के ऊपर 2 आरोप लग रहे हैं। एक तो यह कहा जा रहा है कि वह हिंदुत्व की राजनीति चाहते थे। जिस तरह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन हुआ और शिवसेना ने जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा, उससे एकनाथ शिंदे नाराज थे। वह कह रहे थे कि हिंदू हृदय सम्राट होते हुए भी उद्धव ठाकरे कांग्रेस से हाथ कैसे मिला सकते हैं, सावरकरवादी होते हुए भी कैसे सावरकर विरोधियों से हाथ मिला सकते हैं, लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा का विरोध और लाउड स्पीकर के पक्ष में कैसे खड़े हो सकते हैं। यह सारे सवाल एकनाथ शिंदे के ही मन में नहीं, बल्कि सभी उन लोगों के मन में आसपास घूम रहे थे जो हिंदुत्व की राजनीति से प्रेरित हैं और भारतीय जनता और शिवसेना का गठबंधन देखना चाहते थे। यदि वे भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाते हैं तो क्या फायदा चाहिए? मैंने कहा कि 2 मुद्दे हैं। एक मैंने आपको बताया, और दूसरी बात यह है कि जब एनसीपी और कांग्रेस के साथ यानी महाविकास अघाड़ी का यहाँ पर जन्म होता है, तब एकनाथ शिंदे या संजय राउत को मुख्यमंत्री बनाने पर बात चल रही थी। संजय राउत के ऊपर इतने ज़्यादा कार्यभार है, शायद वह मुख्यमंत्री ना बनते। तो एक ही चेहरा बचा था, एकनाथ शिंदे, जो कि मुख्यमंत्री बनाए जाने थे, और उद्धव ठाकरे भी मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे। लेकिन शरद पवार की एंट्री होती है, वह उद्धव ठाकरे को मनाते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, जिसके बाद यह तय होता है कि उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालेंगे, वही सेवा देंगे, और एकनाथ शिंदे का ये सपना टूट जाता है। तो यह 2 बातें हो सकती हैं। लेकिन यदि हम दूसरी बात को प्राथमिकता दें कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं एकनाथ शिंदे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनाएगी? जब वह शिवसेना के 2.5 साल वाले कॉन्ट्रैक्ट को ही नहीं मानी, उस कॉन्सेप्ट को ही नहीं मानी, तो आखिर वह एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री कैसे बनाएगी? यदि इसके बाद भी एकनाथ शिंदे भाजपा के साथ गठबंधन करते हैं, तो यह बात साफ हो जाती है कि उनके हृदय में हिंदू हृदय सम्राट वाली भावना ही है, हिंदुत्व की राजनीति ही है। वाकई में चाहे हनुमान चालीसा का विरोध हो या फिर लाउड स्पीकर के पक्ष में खड़ा होना हो, वह उससे ही खफा थे। तो यहाँ से सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। आपको क्या लगता है कि एकनाथ शिंदे के अंदर आखिर कौन सी महत्वाकांक्षा थी, किस बात को लेकर वह दुखी थे? इस संबंध में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।